हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेड विद चिराग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट में अगर हमें प्रॉफिटेबल होना है तो हमें कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने होंगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट बोलो या फिर कुछ कंडीशन बोलो या कुछ पॉइंट्स बोलो कि जिससे हमें उसको ध्यान में रख के हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखो, सेबी के हिसाब से 90% ट्रेडर जो है वो लॉस खाते हैं, ठीक है। ओनली 10% ही प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये 10% है वो कौन है? तो ये जितने भी यहाँ पर जो टॉपिक्स जो मैंने रखे हैं, जो पॉइंट्स रखे हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। तो अगर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं या फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फेरफार या कुछ डिफरेंट स्टाइल करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को आप अपने माइंडसेट में ज़रूर रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि चूज क्लियर अप्रोच। इसका मतलब क्या है? तो देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है, ठीक है, या फिर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, ठीक है, या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, या फिर एफएनओ में जाना है, जो कि जिसकी मैं आपको अभी वो नहीं बता सकता कि आप यहाँ ये एफएनओ करें, क्योंकि ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो, इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो क्या होता है, डेली का उसका एक स्ट्रेटजी होता है। स्ट्रेटजी को डेली वो लगाता है, फिक्स्ड एसएल होता है, फिक्स्ड टारगेट होता है, ये सभी कंडीशन आरआर होता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है। ये सबको एकदम एक ही दिन में सब कुछ और परफेक्टली फॉलो करते हैं, तब ये इंट्राडे में आप प्रॉफिटेबल बन पाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्राडे में कोई स्टॉक्स ले लिया और उसमें लॉस जा रहा है तो उसको आप पोजिशनल में कन्वर्ट कर दो, ये गलत है, ठीक है। तो ये सब जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद कि भाई अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो एक परफेक्ट सेटअप को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। तो पोजिशनल सेटअप है तो उसको परफेक्टली आपको फॉलो करना होगा। कैसे करेंगे? तो उसको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ओके। कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे आप? जहाँ पर आपका परफेक्टली रिस्क टू रिवार्ड होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और आप उसे 1 महीने से 5 महीने तक होल्ड कर सके, ऐसे स्टॉक पोजिशनल में आते हैं, ठीक है, ओके। तो पहली बात होगी कि क्लियर अप्रोच जो है वो हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि आप कौन से ट्रेडर हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कैपिटल सपोज 100% कैपिटल के सामने 1 से 2% ही रिस्क लेते हैं, तभी आप इस गेम में टिक पाएंगे। इस आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, बराबर, ठीक है। कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ये सब कर ही कैसे पाएंगे? शेयर मार्केट ही नहीं कर पाएंगे। कैपिटल होगा तभी सब कुछ होगा ना। तो रिस्क मैनेजमेंट हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 से 3% तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 से 2% ही आप रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं। सपोज़ कि आपके पास 1 लाख है तो उसमें से 80,000 का ही ट्रेड ले, और उसमें भी 1 to 2% एसएल रखें, ठीक है। और जो 20,000 है उसको स्पेयर में रखें। अगर लॉस ज़्यादा जाता है तो फिर उसको ऐड करते जाइए, ठीक है। तो ये हुआ
रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। देखो ये क्यों पॉइंट मैंने लिखा, कुछ लोग क्या करते हैं, डेली आते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, और प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कुछ मतलब वो कर ऐसा कुछ मतलब ध्यान में नहीं रखते, और ओनली क्या करते हैं कि ट्रेड करते जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। एक एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, वो स्ट्रेटजी कोई भी हो। ठीक है, वो ब्रेकआउट हो, वॉल्यूम वाली हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी हो, लेकिन स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए। अगर स्ट्रेटजी नहीं है और आप ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप मतलब आप जुआ खेल रहे हैं ना, मतलब आपके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, तो मतलब ट्रेड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। अगर कोई भी स्टॉक जो है, ठीक है, वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर कोई स्टॉक जो है वो ऐसे नीचे जा रहा है, और अगर गलती से ग्रीन कैंडल बन गई और यहाँ से आपने लॉन्ग एंट्री ले ली, तो डेफिनेटली ये यहाँ से नीचे ही आएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं आता, कुछ बार इसको ब्रेकआउट करके भी ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर ट्रेंड जो है वो मजबूत होगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है प्रॉफिट की ओर ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल फिजियोलॉजी। तो मतलब आपको मेंटली और इमोशनली अटैच नहीं होना है। देखो ये जो है एसएल एक बार और टारगेट एक बार रख दिया तो कुछ भी हो जाए, जब तक ये हिट नहीं होता है हम एग्ज़िट नहीं करना है। एग्ज़िट हम तभी करेंगे जब एसएल और टारगेट दोनों जो हमारा, दोनों में से कोई एक जो है वो हिट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक अपने लॉन्ग लिया और एक दो तीन ग्रीन कैंडल के बाद कोई एक रेड कैंडल बनती है तो आप यहाँ से एग्ज़िट कर लो, ये नहीं होता है। और अगर ऐसा करते हैं तो आप शेयर मार्केट में ज़्यादा नहीं टिकोगे। ठीक है, नेक्स्ट, डोंट डू डायरेक्ट एफएनओ। ये मोस्ट आईएमपी है, एफएनओ डायरेक्ट करना नहीं है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफएनओ क्या होता है। कुछ लोग एफएनओ में बाई करते हैं, बाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। करते हैं, बाई करने वाले भी प्रॉफिटेबल होते हैं, लेकिन आपको कौन सा एटमॉस्फेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग में कर सकते हैं, सेलिंग में कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एफएनओ में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, चलो, अगर आपको सपोज़ कि दिन में एक सेटअप मिलता है और आप उसमें ट्रेड करते हैं और आपको होता है लॉस, तो आप क्या करेंगे, एक और ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसका जो लॉस है उसको रिकवर करने में तो होता क्या है कि रिवेंज में आप 2-3 ट्रेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है, एक तो ओवर ट्रेड होता है, प्लस जो आपने ये टारगेट रखा था कि अगर 1% लॉस में निकल जाऊंगा, वो 2 या 3% हो जाता है। ठीक है, तो ओवर ट्रेडिंग भी होता है और रिवेंज ट्रेडिंग के हिसाब से आपको लॉस भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट आता है पोजीशन साइज़। तो पोजीशन साइज़ में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमेशा 1 लॉट से ही करना होता है। अगर क्वांटिटी होती है और स्टॉक होता है तो वो 1000, 2000, 3000, जैसे आपकी 1% और 2% कैपिटल होते हैं उसके हिसाब से आपको पोजीशन साइज़ रखना चाहिए। डायरेक्ट ज़्यादा लॉट, ज़्यादा पोजीशन साइज़ रखेंगे तो अगर आपकी ऑपोजिट में आ गया कोई भी मूव्स, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और आप इस गेम में टिक नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपको माइंड में रखने होंगे जब भी आप ट्रेड करें। तब आपको एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होना चाहिए, परफेक्टली ट्रेंड होना चाहिए,
फिजियोलॉजी अपनी मतलब इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट एफ नहीं करना है, पहले आप एक्सपीरियंस लें, पेपर ट्रेड करें, ठीक है। देन आफ्टर आपको लगता है कि ये 5 या 6 मंथ में इस स्ट्रेटजी ने मुझे प्रॉफिट दिया है, तभी उसको लाइव में करें, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रिवेंज नहीं करता, और पॉजिटिव